अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहबाब, बाज़ सीटों पर मुख्तलिफ़ पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, कन्फर्म हो गए। अभी सदर सीट जौनपुर का कोई कैंडिडेट, खासकर मैं जिस पार्टी से लड़ने की उम्मीद बात बैठा हूँ, उससे अभी कोई कैंडिडेट कंफर्म नहीं है। और फिर अगर कंफर्म हो भी जाए तब भी मेरी उम्मीद और आस आखिर तक रहेगी और मैं उसके लिए कोशिश करता रहूँगा। ये अलग बात है कि मुझसे बेहतर कोई कैंडिडेट अगर मेरी मतलूबा पार्टी ने तय कर रखा या तय कर दिया तो मैं कौम, मिल्लत, मुल्क का और इंसानियत का फ़ायदा समझकर ज़रूर पीछे हट जाऊंगा। मगर फिर भी तैयारी करना मेरे लिए इंतहाई ज़रूरी है कि अगर ऐसा ना हुआ तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ तुम इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इलेक्शन ज़रूर लड़ूंगा। और इलेक्शन लड़ूंगा तो अब पार्टी मेरी, जो मेरी सबसे चहेती और मेरी पसंदीदा पार्टी है, मैं अभी उसका हवाला इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि शायद पार्टी के सरबराहान को और दीगर हजरात को ये बात अच्छी ना लगे या वो एक कहने पर मजबूर हो या कहें कि टिकट कंफर्म नहीं है बावजूद उसके उस पार्टी का सहारा ले रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप हजरात मेरा सिर्फ ताउन करिए और खुलकर ताउन करिए। 1 रुपया को कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 1,00,000 रुपया, जितना आपसे मुमकिन हो आप हजरात मदद करिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं जौनपुर सदर सीट से इलेक्शन लड़ूंगा और कौम, मुल्क, मिल्लत और इंसानियत की इंशाअल्लाह बेशबहा खिदमत अंजाम दूंगा। आप हजरात देखिएगा, मैं उन तमाम चीज़ों को अभी आप हजरात के सामने नहीं ला पा रहा हूं जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में होना चाहिए। कुछ चीज़ें मैंने 2022 ईस्वी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में अपने ज़ाती तौर पर जो मेरी सारी प्लानिंग, इरादे, एजेंडे थे उसको मैंने शाये किया था। गो कि उसमें भी तफसीली खाका पेश नहीं कर सका था। कुछ चीज़ें ज़रूर छुपा के रखनी पड़ती है कि दूसरे लोग सुनेंगे, उसी एजेंडों पे काम करेंगे तो उन्हें कामयाबी मिल सकती है। और कामयाबी से मैं नहीं घबराता किसी की। मुझे चूँकि खुद भी इलेक्शन लड़ना है तो जाहिर बात है मुझे कुछ न कुछ अपने तक रखना पड़ेगा। मैं बहुत अहम और अच्छे कौम से मुताल्लिक, मिल्लत से मुताल्लिक, मज़हब से मुताल्लिक और मुल्क से मुताल्लिक और इंसानियत से मुताल्लिक बहुत सारे अज़ाइम, इरादे, मंसूबे बना रखे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जीतने के बाद मैं उन पर फोकस करके काम करूंगा। आप हजरात सिर्फ मदद करिए, खुलकर मदद करिए मेरी इस वीडियो को। और डोनेशन और डोनेट के ताल्लुक़ से, चंदे के ताल्लुक़ से जितनी वीडियो आप हजरात के पास जाती है, आप हजरात खुलकर मदद करिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं जौनपुर मदरसे के ताल्लुक़ से और आज़मगढ़ मदरसे के ताल्लुक़ से, अपनी दीगर मुहिम्मात, प्रोग्रामों और मिशनों के ताल्लुक़ से सब डिटेल इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी न किसी दिन शेयर करूँगा। अभी क़ब्ल वक्त होगा और जब तक कोई काम सामने ना आ जाए, प्रोग्राम मजबूत ना हो जाए, टिकट कंफर्म ना हो जाए, उससे पहले बहुत ज़्यादा तफसीलात में पढ़ना मेरे ख़्याल से फ़ायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह साबित हो सकता है। लिहाजा आप हजरात सिर्फ मेरा ताउन करिए। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप हजरात के एतमाद से खिलवाड़ नहीं करूँगा। मैं काम करने का आज़म रखता हूँ, पिछले वक्तों में किया हूँ, कर रहा हूँ कुछ ना कुछ, और इंशाअल्लाह आइंदा बेहतर से बेहतर करूँगा और करके दिखाऊँगा और अपनी दीन दुनिया बेहतर से बेहतर बनने और बनाने की कोशिश करूँगा। यही उम्मीद, तवक्को, अज़्म और इरादा लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरी खिदमत को सराहो, मेरे हमराह चलो। मैंने एक शम्मा जलाई हवाओं के ख़िलाफ़,
बस इन्हीं बातों के साथ आप हजरात से फिर एक मरतबा अपील है कि एक तो आप हजरात 1 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये से जितना आपसे बन पड़े मदद करिए खुलकर। और फिर हमारी नौ मनौ तरीक़ों से मदद करने के लिए तैयार रहिए। इंशाअल्लाह हम मैदान इलेक्शन में आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीतेंगे और कौम, मुल्क, मिल्लत और इंसानियत और मुल्क की खूब से खूब तर खिदमत करेंगे। आप हजरात देखेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।